नमस्ते मेरे भाई। चलिए, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम लोग कक्षा 10th के एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आज प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, यानी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्या दिया है? 135 है ना, और 225, और क्या दिया है? 225। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का रूल होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखते हैं हम ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, इसका रूल होता है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए को हम बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य, ठीक है, बी को हम बोलते हैं भाजक, भाज्य बराबर भाजक, क्यू को हम बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं हम शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, अब ए बराबर बी क्यू प्लस का आर इसका रूल होता है। अब यहाँ पे क्या क्या है? 135 को 225 का एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो हम एचसीएफ में क्या करते हैं? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग देते हैं। ठीक है, तो हम 135 में 225 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 135 में 225 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार में लगाएंगे 135। ठीक है, 5 से 0 गया, यहाँ पे बच जाएगा 9, ये कट गया। ठीक है, अभी अब चूंकि रिमाइंडर छोटा आ गया तो अब तो लगेगा नहीं, है ना। तो देखिए, हाँ ये बात है कि ए कौन है उसमें, बी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है, तो उसको हम देख लेते हैं, है ना। तो ए बराबर क्या होता है? मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हम बीच वाले को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बीच वाले को बोलते हैं ए। ठीक है, ये 135 है ना, 135 को हम क्या बोलते हैं? तो बी बोलते हैं। ठीक है, ये एक जो आया है इस क्यू को हम भागफल बोलते हैं, और ये जो आया है रिमाइंडर शेष है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम अब पुट कर देते हैं। 225, तो ए का मान कितना था? 225, 225 लिख लिया। ठीक है, बी का मान कितना है मेरे भाई? तो 135, तो हम लिख दिए 135। कोटेंट का मान कितना आया है? तो 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। रिमाइंडर कितना आया था मेरे को? 90, तो यहाँ पे हम 90 लिख दिए। ठीक है, अब जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक की इस प्रक्रिया को हम आगे दोहराते रहें। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ये 135, ये 135 को हम आगे लेके आएंगे 135, तो 135 लिख दिए। ठीक है, 135 लिख दिए। अब इक्वल दे देंगे। ठीक है, अब ये वाले 90 से इसमें भाग देना है, 90 से भाग देंगे। देखिए, अब हम 90 से 135 में भाग लगाते हैं, 90 से 135 में। ठीक है, अब 90 एकम का 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? तो 90 गुने 1 अब प्लस के 45 रिमाइंडर। ठीक है, तभी तो आएगा 90 एकम 90 या प्लस जोड़ेंगे तो 45, तभी तो आएगा 135, यानी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये 90 को हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो हम 90 को यहाँ लेके आ गए। ठीक है, अब देखिए इस 45 से 90 को भाग देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 45 दूनी का 90 होता है। ठीक है, तो 45 में कितना से गुना कर देंगे तो 90 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 आ जाएगा। जब पूरा पूरा काट देगा तो रिमाइंडर कितना दे देगा मेरे भाई? 0 दे देगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। अब इधर से तीसरा वाला गिन लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरा वाला जो होता है वही हमारा सटीक उत्तर यानी मेरा आंसर होता है। तो यानी हमारा जो एचसीएफ निकल के आया नंबर 1 का 45 मेरा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब रूल होता है ए बराबर बी प्लस का आर। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमें एचसीएफ ही निकालना है, तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर लिखते हैं 196 और 38,220। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे भी सेम उसी तरह लिखेंगे यूक्लिड
क्योंकि वही एल्गोरिथम से निकालना है हमको HCF, तो हमें तो लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस का आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, अब सेम उसी तरह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो हम 196 में कितना से भाग देंगे, 196 में हम 38,220 से भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, तब यहाँ पे हम सबसे पहले एक बार में लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार में लगा देते हैं 196। यहाँ पे 6 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ से हम 2 उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार 7 बार में लगा के देखते हैं। ठीक है, यानी 7 बार में 196 से हम 7 बार में लगा के देखते हैं। 7 छंग 42 हासिल का 4, 9 सत्ते 63, 63 4 67 हासिल 6, 7 6 13। हम 9 बार में एक बार लगा के देखते हैं 196 में 9 से। ठीक है, 9 छक 54 हासिल का 5, 9 9 81, 81 या 5 86 हासिल का 8, 9 8 17, यानी 1764 आ गया। ठीक है, 9 बार में, तो हम यहाँ पे 9 बार में लगा देंगे। ठीक है, 9 बार में कितना आ गया, 1764 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 15 9 हो जाएगा, ये मेरे भाई पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से 0 उतरेगा। ठीक है, अब 6 25 30 5 बार में, और 19 25 95 3, हाँ 5 बार में ये मेरा भाई पूरा पूरा कट जाएगा ना। 6 25 30 हासिल का 3, 9 25 45 45 3 45, ये 9। ठीक है, यानी पूरा पूरा हमें दे दे रहा है 195 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, अर्थात मेरे भाई यहाँ पे हम ए का मान कितना आता है, तो ए का मान बीच वाला होता है, तो बीच वाला को हम लिख देंगे 38,220। ठीक है, बी का मान कितना आया मेरे भाई, तो 196, तो हम 196 लिख देंगे। क्यू का मान कितना है मेरे भाई, तो 195, तो 195 लिख देंगे। रिमाइंडर कितना आया मेरे को, रिमाइंडर कुछ बचा है, नहीं बचा, तो रिमाइंडर का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब हम राइट साइड से तीसरा वाला को देखते हैं, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो है वही हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, यानी 196 जो है मेरा सटीक उत्तर है। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, थर्ड क्या बताया, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वो 867 और 225 का निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीसरा वाला निकाल लेते हैं, 867 और 225। ठीक है, 225। ठीक है, एचसीएफ कहता है कि छोटे वाले नंबर बड़े वाले नंबर को भाग देगा। ठीक है, तो 867 यानी 225 से हम 867 में भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं 3 बार में लगा के। ठीक है, 3 बार में 225 को 3 से गुणा करो। ठीक है, अगर 3 से करते हैं मेरे भाई, तो 3 से करते हैं तो 5 के 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, और भी लगेगा कि 6 2 8, हाँ 4 बार में लगा के देखते हैं, 225 से 4 बार, 5 चौक 20 हासिल का 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 2 6 1 7, हाँ 4 बार में, 4 बार में भाई लगेगा। ठीक है, तो हम 4 बार में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 4 बार में लगाते हैं, 4 बार में लगाएंगे, 5 चौक 20 हासिल का 2, 4 2 8, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8, ओहो मेरे भाई 9 आ जाएगा। 4 बार में नहीं लगेगा मेरे भाई, 3 बार में ही लगेगा। ठीक है, तो हम 3 बार में ही लगाते हैं। ठीक है, 5 3 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 675। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 16, 16 में से 7 चला जाएगा तो मेरे भाई कितना बच जाएगा, 9। आइए बच जाएगा कितना, 7, 7 में से 6 चला जाएगा तो 1, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 192। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिया। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, ए का मान कौन सा होता है, तो बीच वाला जो बड़ा नंबर होता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 867। ठीक है, बी का मान का क्या आ जाएगा, जिससे हम भाग देते हैं, यानी किससे भाग दिए हैं, तो 225 से, तो यहाँ 225 लिख देंगे। जितना बार में भाग लगता है उसको बोलते हैं क्यू। ठीक है, तो कितना बार में लगा है, तो 3 बार में, तो 3 लिख देंगे। आर क्या कहता है, रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर कितना है, तो 192, तो यहाँ पे 192 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब मेरे भाई ये जो नंबर है 225, अब 225 को हम आगे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 225 लिख दिया। ठीक है,
अब मेरे भाई ये 192 को हम इससे लगाएंगे तो 192 को यहाँ देंगे। अब 192 से 225 बार में अगर हम लगाएंगे तो 225 में से 192 को घटा दो, यानी 225 में से 192 को घटाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 33, यानी 33 बच जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ एक बार में ही लगना है तो 33 मेरा रिमाइंडर वहाँ दे दिया। ठीक है, अब ठीक उसी तरह मेरे भाई ये 192 को आगे लेके आओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ 192 कितना से लगाना है तो 33 से लगाना है, 33 लिख दिए। ठीक है, अब 33 से 192 में भाग लगाओ, 33 से 192 में भाग लगाओ, 33 से 192 में भाग लगाओ। ठीक है, 6 18 18 6 बार में लगाओ, 6 18 के 8 हासिल है, 6 18 19 198 नहीं लगेगा, 5 बार में लगाएंगे मेरे भाई, 5 बार, 5 15 हासिल है, 5 15 5 15 116, 5 15 के 5 हासिल है, 5 15 116 162, यहाँ से घटाओ तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 8 में से 6 चला जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पे फिर से मैं भाई रिमाइंडर दे दिया कितना 27। अब यहाँ पे 33 हो गया, 33 है। ठीक है, और वहाँ पे कोडेंट कितना आया है तो 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 27, यहाँ पे 27 लिख देंगे, लिख दिए। ठीक है, अब मेरे भाई ठीक फिर से ये 33 को आगे लेके आएंगे, 33 को आगे लिख दिए। ठीक है, ये 27 को यहाँ लिखेंगे, 27 लिख दिया। ठीक है, अब 27 से हम 33 बार में लगाएंगे। ठीक है, इसको ये सब इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 27 से हम 33 में भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में लगेगा, तो हम 33 में से 27 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो मेरा 6 बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए 27 गुने का 1 बराबर का बराबर प्लस का 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह फिर से आगे लेके आएंगे, ये 27 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 27 आ गया। ठीक है, अब ये वाला 6 को आगे लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए 6 से 27 बार में लगेगा तो 6 पंचे 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बार में लगेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ रहे होंगे, 6 चौक 24, 24 3 27। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब ये 6 को आगे लेके आएंगे तो 6 को हम आगे लेके आ गए। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 से मेरे भाई कितना में गुना कर दे कि 6 आ जाए, तो 3 से हम 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर भी मेरा 0 दे देगा। ठीक है, अब मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब कहता है कि राइट साइड से तीसरा वाला जो होता है वही हमारा करेक्ट उत्तर होता है। ठीक है, तो गिन लीजिए 1 2 3, यानी कितना है 3, 3 पे 3 है ना, 3 वाले टर्म पे कितना है तो 3 है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा इधर लिख देते हैं, हमारा HCF जो हो जाएगा हमारा 3, और यही हमारा सटीक उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेरे भाई 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 225 नहीं है, यहाँ पे है 255। ठीक है, यहाँ पे गलती से मिस्टेक, यहाँ पे 225 लिखा गया था, यहाँ पे है 255। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है पे है 225 की जगह पे यहाँ पे 255 है। ठीक है, तो हम एक बार इसको फिर से, ऐसे ही 225 लिखा हुआ था तो ये भी सही था। ठीक है, 225 के हिसाब से ये क्वेश्चन सही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 255 के जगह रख के हम एक बार सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, यानी 255 को रखो में एक बार सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए था। ठीक है, और गलती से लिख गया था। ठीक है, देखिए 255 में 255 से हम 255 से हम 867 में भाग देंगे। ठीक है, यानी 867 में। ठीक है, तो 3 बार में ही लगाएंगे हम। ठीक है, तो 3 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हासिल का 1, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 765 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से माइनस कर लेंगे, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 102 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई ए का मान कितना आ जाएगा तो 867, ए का मान 867 आ जाएगा। बी का मान कितना है तो बी का मान 255, 255। ठीक है, वहाँ पे 225 लिखे गया था। ठीक है, यहाँ पे 255 हो जाएगा। ठीक है, क्यू का मान 3 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा है 102 बचा है। ठीक है, तो 102 हो गया। ठीक है, अब ये 255 को कहाँ लेके आएंगे तो आगे लेके आएंगे, तो यहाँ पे आगे लिख दिए हम। ठीक है, अब इस 102 को कहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए 255 है, अगर 2 बार में हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, देखिए 102 में अगर 2 से गुना करेंगे तो हम 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, 204 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बच जाएगा 51 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 102 में 2 प्लस, जब यहाँ पे 204 हो गया तो 255 में से अगर हम 204 घटा देंगे तो बच कितना जाएगा तो 51 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 51। ठीक है, अब देखिए यही 102 को कहाँ लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, तो लिख दिए आगे। ठीक है, ये 51 को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है,
अब देखिए मेरे भाई, 51 दूनी का 102 पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है, 51 दूनी का 102 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, अब प्लस का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। अर्थात मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि राइट से तीसरा वाला यानी 1 2 3 यानी तीसरा वाला जो आएगा वही हमारा HCF होने वाला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCF बराबर 51 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। पहले वाले में 255 के जगह पे 225 लिख गया था, ठीक है, उस कारण वो ऐसे वो कि वो 225 के जगह बना हुआ वो सही है, ठीक है, और इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कोई यहाँ पे कहा नहीं गया है, ठीक है, फिर भी हम लोग उसी के रूप में बनाएंगे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूछा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक मतलब पूरा अंक होता है ना, पूर्णांक मतलब अगर मान लीजिए 0 है तो इधर 1 1 2 3 4 5 है ना, इधर -1 -2 -3 है ना, तो इसी को बोलते हैं हम पूर्णांक, ठीक है। तो हमको लाना कितने के रूप में है, तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है या नहीं वो पूछा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6q+1, यहाँ पे देखिए 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान यहाँ पे 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, b का मान यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है, b का मान 6, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, q का मान हमको पता नहीं है, ठीक है, q का मान हमको पता नहीं है। अर्थात मेरे भाई जब भी हम कोई भी अंक में है ना, कोई भी अंक को कोई भी अंक से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम 3 से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3 से भाग दिए 5 में, ठीक है, तो 3 एकम को 3, ये जो रिमाइंडर आया है ना, जब भी रिमाइंडर जो बचता है हमको, ठीक है, जब भी रिमाइंडर जो हमको बचता है ये इससे छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है, तो अर्थात मेरे भाई यहाँ से जो पता चल रहा होगा ये बी का मान जो 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो रिम ये क्या बोलते हैं क्यू जो होगा, क्यू जो होगा वो 3 से छोटा ही होगा, क्यू 3 से छोटा ही होगा, ठीक है। देखिए एक बात, ये 5 है, ठीक है, 5 है तो 5 को हम 3 से भाग दिए, तो ये 3 जो है इससे हमेशा ये जो है कोटेंट भी छोटा आएगा, भागफल भी छोटा आएगा और शेषफल भी छोटा आएगा, ठीक है। तो शेषफल हमको 5 दिया हुआ है, ठीक है, शेषफल कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक बार ऐसे समझिए, यहाँ शेषफल 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 तक दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हम आर का मान कितना मान सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 यानी 5 तक ले सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे भागफल ये भाजक का मान ही कितना है, तो 6 है, ठीक है, ए का जो बी का मान दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बी क्यू प्लस का आर, ठीक है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब हम यहाँ से पहले आर का मान कितना रख लेते हैं, तो 0 रख लेते हैं, ठीक है, कितना रख लेते हैं, तो 0 रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे हेयर हेयर आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर का मान 0 रखने पर, ठीक है, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए भी, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखिए, आर का मान आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ए का मान भी हमको पता नहीं तो ए की जगह पे ए रहने देंगे, ठीक है। बी बी कितना दिया हुआ वहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ठीक। क्यू का मान हमको पता नहीं है तो क्यू की जगह पे क्यू रखने देते हैं, आर की जगह पे कितना वैल्यू रखना है, तो 0, तो यहाँ पे हम 0 रख दिए, तो यहाँ पे ए का मान जो हमको मिला कितना मिला, तो 6q मिला, ठीक है, कितना मिला, 6q। अब हम फिर से आर का मान 1 रखने पर, ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे आर बराबर 1 रखने पर,
ठीक है, r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, सेम इसी वाले रूल पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए फिर से a बराबर बी क्यू प्लस का r। ठीक है, a का मान पता नहीं है तो a की जगह पे a रहने देते हैं। b का मान कितना है, तो b का मान 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रख दें। q का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, r का मान 0 के बाद यहाँ पे कितना रखने पर, 1 रखने पर, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। ठीक है, 1 रख दिए। ठीक, फिर से आगे r का मान 2 रखने पर। ठीक है, r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, ए का मान पता नहीं है तो ए की जगह पे ए रख देते हैं। बी का मान कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 रख दें। क्यू का मान पता नहीं है। अब आर का मान कितना रखे हैं, 2 रखे, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 2। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं फिर से आर का आर बराबर 3 रखने पर। ठीक है, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर। ठीक है, देखिए ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस का आर। ए का मान पता नहीं है तो ए की जगह पे ए रहने देते हैं। बी का मान 6, क्यू का मान नहीं पता है, आर का मान कितना रखने पर, 3 रखने पर, 3 रख दिए। ठीक है, चलिए अब आर का मान 4 रखने पर, आर का मान 4 रखने पर। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस का आर। ए का मान नहीं पता है, बी का मान 6, बी का मान 6, क्यू का मान नहीं पता, आर का मान कितना रखे हैं, 4, तो यहाँ पे हम 4 रखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला ए बराबर 5, सॉरी आर बराबर 5 रखने पर। ठीक है, रख दिए। ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस का आर। ए का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो ए की जगह पे ए रहने देते हैं। ठीक है, बी का मान 6 दिया हुआ है, क्यू का मान नहीं पता, आर का मान कितना रखने पे 5, यहाँ पे हम 5 रख दिए। ठीक है, अर्थात मेरे भाई वो जो क्वेश्चन पूछा था कि कोई दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो देखिए 6q प्लस का 1, ये 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 3 और 6q+5, 6q+5। अर्थात मेरे भाई हमने दर्शा दिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, जो क्वेश्चन कहा है वही लिखना है। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, समझ गए, यही हमारा उत्तर हो गया, हमारा सही उत्तर है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम आर का मान 0 रख दिए, एक बार आर का मान 1 रख दिया, आर का मान 2, आर का मान 3, 4, 5 रख के हमने उसको दर्शा दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 3 और 5 के रूप में होता है। ठीक है, और ये हमारा सटीक उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यानी कि हमको कहा है कि टोटल 616 सदस्य है। ठीक है, और कहा है कि 32 सदस्य वाली एक आर्मी की सेना है। ठीक है, तो मतलब ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दें कि टोटल सब में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझना है कि यहाँ पे हमसे एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि एचसीएफ हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए। ठीक है, तो हम चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया, तो वहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और उसी रूल से हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में आते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम सोल्यूशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। तो क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 616 दिया हुआ है, ठीक है। बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान दिया हुआ है 32, ठीक है। बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब ए की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 616, ठीक है। बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब 616 को हम 32 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, देखिए इधर देते हैं, 616 को हम 32 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 32 दूनी का 64 हो जाता है, तो एक बार लगाते हैं, 32 एकम 32, ठीक है। यहाँ से लगा दिया, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, 9, ये बच गया 5, 5 में से 3 चला गया, 2 बच गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 18, 4 6 7 21, 8 24, 9 का 27, 9 बार में लगाते हैं मेरे भाई, ठीक है। 9 बार में लगाते हैं, ठीक है। 9 दूनी का 18, हासिल का 1 और 9 3 27 1 28, यानी यहाँ पे 288 आ गया, ठीक है। 9 दूनी का 18, हासिल का 1, 9 3 27 1 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 चला जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0, ये भी कट गया, यानी समझो कि ये टोटल रिमाइंडर हमको कितना बच गया, 8 बच गया, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्यू, ठीक है ना, ठीक, क्यू भागफल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू की जगह पे वैल्यू रख देंगे, रिमाइंडर कितना आया है, 8 आया है, लिख देंगे 8, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस वाले को नंबर को हम आगे लेके आते हैं, तो ए का मान ये हो जाता है, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर है, ये किसका मान हो जाता है, तो बी का मान हो जाता है, तो यहाँ पे हम बी लिखते हैं, ठीक है। अब 32 को 8 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक के 32, यानी रिमाइंडर वहां पे कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक। तो हम 8 इंटू 4 कर दे रहे हैं, ठीक है, कर दिए। ये रिमाइंडर कितना दे दिया, 0 दे दिया, ठीक। 8 चौक 32, 32 से 32 कट गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एच सी एफ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच सी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1 2 3 8, यानी कि क्वेश्चन में कहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ पे लिख देंगे, अतः अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगी, कितना निकल के आएगा एचसीएफ हमें, 8, तो हम लिखेंगे उन स्तंभों की संख्या 8 होगी, ठीक है। और यही हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे कहा गया है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए देखते हैं हम कि m या फिर 3m या 3m+1 के रूप में होता है कि नहीं, और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर बोला गया है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक हम ये ए को मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, ठीक है। माना कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। अब यहाँ पे मानेंगे हम भाजक, इस तरह से मान लेंगे बी, ठीक है। एक बार मान लीजिए, देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है ना, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे रिमाइंडर 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 कितना तक दिया है, तो 1 तक दिया है। कितना तक दिया है मेरे भाई, 1 तक दिया है, शेषफल 1, कुछ छूटा तो नहीं ना क्वेश्चन में, 3m या 3m+1, ये उसने एक बार देख लेते हैं, हाँ के रूप में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है कितना, तो m या फिर 3m या फिर 3m+1 दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे r का मान, तो r का मान कितना ले सकते हैं यहाँ पे हम, r का मान देखिए, क्योंकि क्या कहा गया है कि जो ये भाजक ये होता है 3, है ना। तो जब भी कोई भाग देने वाला होता है, ठीक है, भाग देने वाला होता है, तो ये जो रिमाइंडर जो आता है ना, रिमाइंडर उससे छोटा आता है, ठीक है। और ये भागफल जो भी है उससे छोटा आता है, ठीक है। तो 3 से छोटा 0 हो सकता है,
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता। तो यहाँ पे हम r का मान कितना ले लेंगे, तो एक बार 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे, 0, 1 और 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, अब यहाँ पे लिखते हैं r का मान 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो 0 रखने पर तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, 9 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर a बराबर बी क्यू और प्लस का r। ठीक है, अब जहां r बराबर 0, ठीक है, अगर हम r का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू, और b का मान कितना है, तो 3, तो हम यहाँ पे कितना लिख दे, 3 लिख दे, 3। ठीक है, r का मान 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब वहां पे कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, 3 का वर्ग, 3 क्यू का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू अब प्लस का गुने का 3 क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे 3 क्यू 3 प्लस, यहाँ पे हम लिख दे 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि 3 यहाँ पे मानना पड़ेगा 3 क्यू स्क्वायर को, क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m रखने पर, ठीक है, m रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 और 3 क्यू स्क्वायर का मान कितना रखे, m, तो यहाँ पे हम लिख दे m, लिख दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, r का मान एक बार हम क्या रख लिए, एक r का मान एक बार हम 0 रख चुके हैं। ठीक है, अब हम r का मान एक बार हम 1 रख के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से, यहाँ पे लिखेंगे जहां r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने, ठीक है, चलिए r बराबर 1 रखने पर क्या होता है, a बराबर बी, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, ठीक है, ए का मान अब यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे मान रख लेते हैं। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 क्यू प्लस का यहाँ पे कितना आर हो जाएगा, तो 1, 1 लिख दिए। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, क्योंकि वर्ग बोला गया है। ठीक है, वर्ग करने, चलिए वर्ग करते हैं, ए का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 कितना हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, दो 3 दूनी 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, और बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ये 9 और 6 में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन लेने के लिए चाहे तो हम क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें क्यू की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ 3 को कॉमन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे 3, क्योंकि हमको 3 वाले टर्म में चाहिए, 3m या फिर 3m प्लस 1, एक हमको निकल के आ गया 3m। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, और एक 0 रखेंगे तो हाँ, यहाँ पे 3m निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच कितना गया, तो 3q प्लस, अब यहाँ पे 6 में से 3 कॉमन ले लेते, कितना बच गया, 2 बच गया, तो हमें लिख दे 2q प्लस का 1 लिख दे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 3q प्लस 2q बराबर m, m रखने पर। ठीक है, m रखने पर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना
ऐसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, माना 3Q प्लस 2Q बराबर एम, एम रखने पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 की जगह पे 3 रख दे, ये 3Q प्लस 2, यहाँ पे देखिए 3Q स्क्वायर प्लस 2Q का मान कितना माने हम, m, तो यहाँ पे हम लिख दे m, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा क्या था कि m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। देखिए यहाँ पे 3m भी में निकल के आ गया, यहाँ पे 3m निकल के आया, ठीक है, और यहाँ पे कितना निकल गया, 3m प्लस का 1 भी निकल के आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा मान लीजिए, और इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः अतः धनात्मक पूर्णांक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अतः पूर्णांक m के लिए, अतः पूर्णांक m के लिए, अतः पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है, का रूप होता है, ठीक है। समझ में आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था, अगर 3, यहाँ पे b का मान 3 हो गया, r का मान 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम a बराबर bq प्लस r होता है, r का मान 0 रखने पर a बराबर 3q, r का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3q सिर्फ रख दिया। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ग कर दिए, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर का मान इतना निकल के आ गया, ठीक है। 3q का मान m रख दिए थे हम यहाँ पे, a स्क्वायर का मान इतना निकल गया। तो अगेन यहाँ पे r का मान 1 रखने पर a बराबर bq प्लस r, यहाँ पे 1 रख दिया, एक r का मान, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर इतना हो गया, ठीक है। और हमारा ये a स्क्वायर बराबर 3m भी एक निकल के आ गया, और a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 भी निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे अतः कह सकते हैं कि अतः पूर्णांक m के लिए 3m या प्लस 3m प्लस 1 का रूप होता है, ठीक है। चलिए समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक 9m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में आते हैं, फिर से हम यहाँ पे लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान ले, a, क्या a, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, a मान लिए। अब b का मान, यहाँ पे देखिए b का मान कितना दिया है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे b का मान कितना दिया है, तो 9 दिया, तो b का मान हम 9 ले लेंगे। तो r का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 से छोटा जो सब भी है वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो r का मान कितना आ जाएगा, 0 1 2 10 10 10 8 तक आ जाएगा, ठीक है। कितना तक आ जाएगा, 8 तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग। अब नाउ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। अब यहाँ से हम आर का मान कितना रखेंगे, पहले 0, हम लिखेंगे चूंकि, या ऐसे छोड़िए, जहाँ आर बराबर 0, जहाँ आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो देखिए ए बराबर बी का मान कितना आएगा, तो 9, तो यहाँ पे 9 लिखे, क्यू का मान नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। आर का मान कितना रखेंगे, तो 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9q हो जाएगा, ठीक है, 9q हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, क्या करने पर, घन, घन मतलब q करने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब कहिए एक का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है। अब 9q का
क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नमा का 81, 81 नमा का कितना हो जाएगा, तो 9 72, 729 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 क्यूब प्लस का गुने का 9 क्यूब और 9 क्यूब, तो 9 नमा 81, 81 नमा का कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा। ठीक है, 729, और क्यू का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 729 ए क्यूब इतना। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखिए एक बार, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख दें 9 इंटू 9 इंटू ये 9 इंटू अब कितना गया, 9 नमा 81 क्यूब, ये लिख दें हम, है ना, ये लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि 81 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही 729, और क्यू का पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वहीं पे कितना कहा गया था कि 9m, 9m, तो हम यहाँ पे लिख दें ये, चूंकि 81 का क्यू का पावर क्यू बराबर, या फिर माना लिखते हैं, माना 81 क्यू का पावर क्यू m रखने, माना रखने पर। ठीक है, तो देखिए हम इसका वैल्यू टोटल क्यू मान लिए, एम मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर 9, इसका मान पूरा एम मान लिया, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एम। ठीक, 9m हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, क्योंकि हमको 8 तक निकालना है। ठीक है, 8 तक, तो हम आर का मान अब 1 रखेंगे। ठीक है, आर का मान कितना रखेंगे, 1। हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख देते हैं, युगल विभाजक परिमेय लिखने से बार बार से अच्छा है, जहाँ लिख देते हैं आर बराबर, जहाँ आर बराबर अब 1 रखने पर। ठीक है, 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर। ठीक है, तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, ए का मान तो पता है नहीं, तो ए का मान की जगह पे ए रहने देते हैं। बी का मान पता है, बी का मान कितना है, तो 9 है, तो 9 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्यू का मान नहीं पता, नहीं पता रहने देंगे। आर का मान कितना है, तो 1 है, तो आर का मान 1 रख लेंगे। ठीक है, आर का मान 1 रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब फिर से यहाँ पे करेंगे, घन करेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। देखिए तो घन करिएगा, तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², यही मेरा ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो हम इस वाले पे इसको रख देते हैं। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर, यहाँ पे देखिए ए क्यू, तो 9 नमा 81, 81 नमा का कितना हो जाएगा, तो 729। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 729। ऐसे तो हमको टर्म पता करना है 9m+1 के रूप में। ठीक है, तो हम इसको सबसे अच्छा हम लिख देते हैं, ठीक इसी तरह 9 इंटू, देखिए यहाँ पे लिख दें 9 इंटू, ठीक है, 81 का क्यू का क्यू। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे फिर बी क्यू कहा गया है, तो बी का मान कितना है मेरे भाई, 1 है। ठीक है, तो बी का मान 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमको कितना मिल के आएगा, 1 मिल के आएगा, तो 1 ही रखने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया 3a² बी। अब 3a² बी, अगर 9 क्यूब को हम 3, यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 1 है ना, अब हम इसको गुणा करते हैं 3a², तो a² का मान कितना हो जाएगा, तो 9 नमा 81 क्यू²। ठीक है, प्लस ये बी, तो बी का मान कितना आएगा, 1, तो इतना से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 8 तरीके 24, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 243 का पावर क्यू²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे, यहाँ पे हम लिख दें प्लस 243 क्यू²। अब यहाँ पे है 3ab², कितना है, 3ab², तो 3a का मान कितना है, तो 9 क्यू, तो 9 क्यू रहने देंगे। अब बी एक b² है, तो एक का हम स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो 9 तरीका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27। यहाँ पे हम लिख दे प्लस का 27 क्यूब, कितना लिख दे, प्लस का 9 तरीका 27 क्यूब लिख दे। ठीक है, अब हमको पता क्या करना था, 9 क्यूब प्लस 9m+1 में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक बार हम इसको सही से लिख लेते हैं, ए क्यू बराबर 9, ठीक है, 9 गुने 81 का क्यूब प्लस 243 क्यू² प्लस का 27
क्यू, और इस एक को हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। लास्ट में क्यों लिखे हैं, इसका रीजन है, देखिए यहाँ पे क्या रीजन है। यहाँ पे देखिए ये जो इतना जो टर्म है ना, इतना, इसको हम m मान लेंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना माना 81 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू बराबर m माना, ठीक है। इतना को हम पूरा m मान लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यू बराबर 9m प्लस का 1। तो देखिए अगर वर्ग करें हम तो कितना आएगा, 9m प्लस 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है, ठीक है, आ गया। अब देखिए एक बार कहा गया है कि 9m प्लस 8, तो हम एक एक करके निकालने से बेटर है कि हम डायरेक्ट ए क्यू ये 9m प्लस 8 ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम ए मतलब आर का मान कितना रख लें, तो 8 रख लेते हैं। डायरेक्ट आर का मान कितना रख लें, आर का मान 8 रख ले, ठीक है। डायरेक्ट आर का मान हम 8 रख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि आर बराबर 8 रखने पर, ठीक है, रखने रख दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक एक रख दिए, फिर 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 6, उसी तरह से ठीक 7 तक रख सकते हैं आप, ठीक है। 8 को हम रख के बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी टोटल 0 से लेके 8 तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट 8 रख के बता देते हैं, ठीक है। ए यानी अब देखते हैं यहाँ पे ए, हम ए का मान हमको पता नहीं है, तो ए की जगह पे ए रखने देते हैं, ठीक है। बी का मान हमको कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ठीक है। क्यू का मान हमको पता नहीं है, तो हम क्यू की जगह पे क्यू रख देते हैं, ठीक है। और आर का मान हम कितना माने यहाँ पे मेरे भाई, आर का मान 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ठीक उसी तरह फिर से दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। चलिए दोनों तरफ घन करने पर एक बार हम इस टर्म को इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है। ए बराबर 9q प्लस का 8, ठीक है। चलिए अगर दोनों तरफ हम घन करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। चलिए देखिए, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो ए का क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर, अब देखिए 9q प्लस 8 का क्यूब करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, देखिए अब इस वाले रूल पे आप पुट कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² पे, ठीक है। तो देखिए हम ए क्यू की जगह पे ए क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 9 क्यूब है, ठीक है, और इसका करना है क्या है, ए क्यूब करना है। तो ठीक इसी तरह हम यहाँ से जो लिखे हैं 9 गुने 81 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 गुने 81 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब आप बी क्यूब है, तो बी का मान कितना है, 8 है। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही 8 का 64, और 64 8 का कितना हो जाएगा, देखिए 64 8 8 चौक 32 हासिल 3 8 6 48 3 51, यानी 512 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे 512 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 3a² बी, 3a² बी, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3a² बी, तो 3 और a², तो 9 का क्यूब स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81, और क्यूब का स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। अब बी भी बोला है, ठीक है, तो गुने का बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से गुना करिए, यहाँ से गुना करिए, इसको 8 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, यानी 648, यहाँ ये हो गया। और 3 में भी गुना करना है, तो 3 में हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 24 हासिल 2 4 3 12 2 14 और 6 3 18 19, यानी 1944 आ जा रहा है, ठीक है। 1944 क्यू स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लिखते हैं 1944, कितना, ए बी स्क्वायर बोला ना, ए स्क्वायर बी, a² बी, हाँ 944 क्यू, 944 a² बी, हाँ तो क्यू², ठीक है, क्यू² हो गया, देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बचा, तो a3ab², ठीक है। हम यहाँ पे गुना करते हैं 3ab², ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा 3ab², तो 3 और
ए का मान कितना है तो 9 क्यूब, अब बी स्क्वायर बोला है 8 या ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 64, यहाँ पर 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना करिए कितना हो जाएगा, तो 64 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर करते हैं 64 में 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 छक कितना 54, 54 3 57, तो यहाँ पे 57 576। अब उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 17 21 22 और 5 3 15 16 17 1728 आ जाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 1700, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे 1728 क्यूब, ठीक है 1728 क्यूब डायरेक्ट लिख दे, चलिए लिख दिए। अब देखिए अब हमको प्राप्त करना है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। एक काम कीजिए आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, 512 था ना यहाँ पे, तो इसको आप 8 इंटू 8 स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको लिखने का रीजन है क्योंकि हमको 9m प्लस 8 के रूप में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे ए क्यूब, इसको हम एक बार सही से सजा के लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 9, ठीक है 9 और m, m का मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 इंटू 81 क्यूब प्लस 1944 क्यू स्क्वायर प्लस 1728 क्यूब और प्लस 8 इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है लिख लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम एक बार देखिए ये जो पूरा दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा इतना तो हम पूरा क्या मान लेते हैं पता है, क्या मान लेते हैं तो m मान लेते हैं, ठीक है। 8 यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऐसे लिखिए गुने 8 स्क्वायर प्लस का 8, ठीक है। अब देखिए अब ठीक है। अब इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे को हम m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पूरे को हम m मान लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं माना 81 क्यूब प्लस 1944 क्यू स्क्वायर प्लस 1728 क्यूब प्लस गुने 8 स्क्वायर, ठीक है। हम इसको पूरा हम क्या मान लेते हैं तो m मान लेते हैं, ठीक है m मान लिए। अब कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस 9 पूरा m और प्लस 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा आंसर, ठीक है। यानी हमको ए क्यू का मान एक 9m निकल के आ गया, एक ए क्यू का मान हमको 9m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक ए क्यू का मान 9m प्लस का 8 हो जाएगा। हमको कहा था कि दर्शाने के लिए धनात्मक धन पूर्णांक किसी 9m के लिए इतना हो सकता है, तो हम लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः 9m, अतः किसी पूर्णांक का घन, ऐसे लिखिए ऐसे धन, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक 9m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, हो सकता नहीं लिखिए होता है, ठीक है होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा पूरा 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक का सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।